रेवाड़ी में राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज जिला सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 10 दिनों में कॉलेज के लिए भवन का इंतजाम नहीं किया गया तो वो गेट पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। छात्रों का कहना है कि 6 वर्षों से स्कूल के 5 कमरों में कॉलेज की क्लास चलाई जा रही है, जहां किसी भी तरह के इंतजाम नहीं किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2015 में रेवाड़ी में कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। पहले इस कॉलेज की क्लास 2017 में कन्या महाविद्यालय सेक्टर 18 में शुरू की गई। 1 साल बाद शहर के बाल विद्यालय के 5 कमरों में कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया। इतने वर्षों से शासन प्रशासन कॉलेज निर्माण के लिए जमीन तलाशने की बात कहकर आश्वासन दे रहा था, लेकिन अब कॉलेज को नॉन फिजिबल जोन में डाल दिया गया, जिसके बाद छात्रों में रोष और बढ़ गया। छात्राओं का कहना है कि ना बैठने की व्यवस्था है, ना बाथरूम की, ना पीने के पानी की और ना किसी भी तरह के इंतजाम कॉलेज में किए गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ना ही उनकी पढ़ाई हो पाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले भी कई बार बच्चे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कॉलेज गेट पर ताला लगाकर विरोध दर्ज करा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन हर बार केवल आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। इस बार भी प्रशासन ने छात्रों से समस्या के समाधान करने के लिए कुछ समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि जल्द कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। छात्रों ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि जिस जगह सेक्टर 4 में सैनिक स्कूल चल रहा था वो भवन अब खाली हो गया है, इसलिए कॉलेज को उस भवन में शिफ्ट कर दिया जाए और अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो वो कॉलेज गेट पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम एकता है। हम लोग अपने महाविद्यालय की जो भूमि है उससे एक तो फिजिकल जोन से बाहर निकालने के लिए नॉन फिजिकल जोन से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आए हैं। दूसरा, हमारी यहाँ पे क्लासरूम की बहुत कमी है, ना टीचर्स ज़्यादा अच्छे से हैं। अब एक बच्चे को एक पूरे सेक्शन को अगर क्लास लेनी होगी तो दूसरे सेक्शन को बाहर जाना होगा, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होगी। ऐसे तो हमारे सब्जेक्ट्स भी पूरे नहीं होंगे, सब्जेक्ट नहीं पूरे होंगे तो हमारा फिर रिजल्ट बेकार आएगा। और रही यहाँ पे आने के बाद तो एक बार टूटती नहीं है, कॉलेज का ये भी रूल है। तो ऐसा इससे अच्छा हमारा जो कॉलेज है वो ऐसी जगह शिफ्ट करो जहाँ सारी सुविधाएं हो, जहाँ पे यहाँ तक कि यहाँ पे इतने छोटा ये कॉलेज है जहाँ पे अच्छे से बच्चे ना तो खेल सकते ना बैठ सकते। ग्रुप में तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे या तो बाहर जाना पड़ता है या फिर यहाँ पे ना तो हमारी क्लासेस पूरी हो पा रही, ना सब्जेक्ट्स पूरे हो पा रहे हैं, ना ही कुछ और सुविधाएं हैं। मेरा नाम सिमरन है। इस कॉलेज में नू पूछो किस चीज़ की दिक्कत नहीं आती, हर तरह की दिक्कत आती है। ना तो यहाँ क्लासरूम के अलॉट है, ना यहाँ कैंपस मिल रहा है बच्चों को, ना वॉशरूम की सुविधा है, किसी चीज़ की प्रोवाइड नहीं है सुविधा। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इस कॉलेज को एक तो सबसे पहले नॉन फिजिबल जोन से बाहर निकाला जाए और इसके जब तक ये कॉलेज बन नहीं जाता तो इस कॉलेज को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ सभी विद्यार्थियों को पूरी मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सके। स्कूल के कमरों में कितने कमरों में चल रहा है? ये हमें 5 क्लासेस अलॉट की गई है, इसमें ही हमारा काम चल रहा है। और BA BCom 2 कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं और जैसे एक कोर्स की क्लास ख़त्म होती है तो बच्चों को दूसरे कोर्स के लिए बाहर जाना पड़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शुरुआत से मांग रही है कि हमारे जो ज़िले में एक भी कोएड राजकीय महाविद्यालय नहीं है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शुरुआत से यही मांग है कि इस राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी को एक ज़मीन अलॉट करके एक नए भवन में शिफ्ट किया जाए, जिससे विद्यार्थी, हमारे क्षेत्र का विद्यार्थी कहीं दूसरे क्षेत्र में न जाकर अपने ही क्षेत्र के अंदर शिक्षा ग्रहण कर सके। परंतु ये पहले राजकीय महाविद्यालय जो रेवाड़ी है ये सेक्टर 18 में इसकी बिल्डिंग चलती थी, इसे अब राजकीय बाल विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर 5 कमरे अलॉट किए गए। 456 विद्यार्थी है। इतनी भारी संख्या में विद्यार्थी, जहाँ पर बैठने की भी सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, प्रैक्टिकल के लिए लैब नहीं है, अध्यापकों के लिए भी सिर्फ 2 कमरे अलॉट किए गए, जिसमें ऑफिस काम भी होता है और प्रिंसिपल ऑफिस भी उसी में ही है। विद्यार्थी परिषद, यदि अब प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता है, हमने प्रशासन को 10 दिन का समय दिया है, यदि नहीं मांग नहीं मानता है तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरेगी और एक बड़े आंदोलन पर आगे बढ़ेगी, जिसके लिए प्रशासन और सरकार स्वयं जिम्मेवार। आपने सोमवार का भी टाइम दिया, उनके साथ बैठ के, सर के साथ बैठ के आप लोगों के जो मुद्दे हैं उनको एक एक करके सुन के उनके डायरेक्शन दे के उनको रिजोल्व करवाया जाएगा।
ये प्रशासन की तरफ से मैं आपको तुरंत आश्वस्त करता हूँ, रखा होगा। आप पेशेंस रखिए, प्रशासन काम भी कर रहा है इस सर चीज़ पेशेंस ही रखते रखते इतना टाइम हो गया। पे। मैं सोमवार को बात करेंगे, आप चिंता मत करिए। सोमवार को डीसी सर के साथ बैठ के जरूर तुरंत से तुरंत इस पर रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला कोई बात नहीं, 2 दिन बाद सोमवार हम देखेंगे। हम इतना चाहते हैं जी, हमारा पेशेंस इतना ना हो कि कॉलेज कल को बंद हो जाए और मैं पेशेंस ही रखे ही बैठे रहे। जाएगा। जब नॉन फिजिबल जोन से बाहर तो निकले कम से कम। स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं होने देंगे।